तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी बहुत मस्त कर रहे होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आ रहा था कि भैया फिजिकल के रिलेटेड मतलब वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज हम शख्स मिलाना चाहते हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था। इनका नाम विशाल राजपूत है। हाँ सर, जय हिंद सभी को। तो भाई आपका फिजिकल कितने नंबर का लगा था? 88 का फिजिकल लगा था। तो देख सकते हैं भाई का 88 का लगा था। तो आप थोड़ी बताइए आपके रनिंग में कितने नंबर थे, कितनी आपने रनिंग में मतलब? रनिंग मैंने 2:10 मारी थी, 36 नंबर की रनिंग। 36 नंबर की रनिंग हाँ, मारी थी। और मेरा फिजिकल पीटीएस इंदौर मोहाद। पीटीएस पीटीसी इंदौर। इंदौर। हाँ, तो और आपका गोला कितने नंबर का? गोला 30 नंबर का पूरा। गोला 30 नंबर का। हाँ, 30 नंबर का। और आपकी वो जंप, लॉन्ग जंप? जंप कम गई थी, 22 नंबर की। तो देख सकते हैं भाई के 88 नंबर का फिजिकल है। इनका मतलब शुरू में इतने नंबर का फिजिकल नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मेहनत की है। भाई का गोला भी मतलब गोला कितने नंबर का आता था पहले आपको? 22। पहले 22 फीट जाता था, 22 तो 23 फीट 22 जाता फीट जाता था। तो देख सकते हैं 20 नंबर का आता था, लेकिन जिन्होंने धीरे मेहनत कर करके पूरे 30 नंबर का गोला लिया था। तो आप गोला बढ़ाने की मतलब थोड़े ट्रिक्स देंगे जो जल्दी जल्दी? कुछ नहीं, गोला बढ़ाने के लिए सही साइड ग्रिप ग्रिप पहले ग्रिप गलत पकड़ रहे थे, ग्रिप का सही से पकड़ना पड़ेगा उसको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा काम आ रहा था, नर्वस ना हो, धीरे धीरे बढ़ेगा गोला। डाइट वगैरह पर प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि सब मेंटेन करके चलना पड़ेगा तीनों चीज़ें। ऐसा नहीं कि रनिंग में आप पूरा नंबर ले आए तो रनिंग से कुछ नहीं होता। सब चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप तो ये जानते ही हैं आपका मतलब तीनों इवेंट हैं, रनिंग, लॉन्ग जंप और गोला। तो आपको तीनों में अच्छे नंबर लाना पड़ेगा और आपको 75 और 80 प्लस का फिजिकल मारना पड़ेगा। 75 प्लस और 80 प्लस का, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 80 प्लस का मार दिया तो आप समझो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है। आपने देखा होगा कल PHQ पे रिपोर्ट आई थी जिसमें मतलब 20 दिन के अंदर जवाब दिया था 10 सूत्र ने, न्यूज ने। तो 20 दिन के अंदर रिजल्ट देना है। तो आपका जनवरी में बिल्कुल 26 जनवरी की समथिंग है, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसलिए भाई अच्छे से तैयारी करें। और रनिंग के बारे में पूछेंगे भाई से कि रनिंग मतलब कैसे करी थी भाई आपने? रनिंग शुरुआत में तो धीरे धीरे पहले 2:40 टाइमिंग आई। डीमोटिवेट ना होकर धीरे धीरे रनिंग मतलब थोड़ा स्टेमिना बढ़ाते गए धीरे धीरे। फिर 2:40 से 2:32 पे, 2:32 से 2:22, फिर धीरे धीरे 2:18। ऐसे कम कम करते करते लास्ट समय 2:10 मार के लास्ट में। तो आपको डर भी लगता हुआ कि मतलब टाइमिंग लेते समय डर लगता है? सभी को डर लगता है। टेस्ट शब्द ही ऐसा है कि जहाँ इंसान पहली बार डर जाता है टेस्ट शब्द से। और बताइए आपने मतलब रनिंग इतनी मतलब पहले सबसे पहले आपकी टाइमिंग 2:40 आई थी, देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी कितनी टाइमिंग आई दो थी दो लास्ट बार? बत्तीस दो मतलब आपने जो फाइनल फिजिकल मारी थी वो तब उस टाइम कितनी आई थी आप? 2:10 फाइनल फिजिकल 130 सेकेंड। तो देख सकते हैं 2:10 बहुत अच्छी टाइमिंग रहती भाई। 2:10 मतलब धुरंधर रहते हैं, वो ही मार सकते हैं टाइमिंग। तो आपको भी शुरू शुरू में घबराना नहीं है जब आपकी टाइमिंग कम आए, ज़्यादा आए तो। लेकिन आपको धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मतलब मिलेगा। तो आप ये बताइए आप स्प्रिंट मारते हो, कितने मीटर के स्प्रिंट मारते थे? 100 मीटर के कभी 10 लगा लेते हैं, मतलब कम रनिंग करी, बाकी स्पीड से रनिंग करी। देखो, कम मेहनत करो लेकिन ऐसा करो अच्छे से मेहनत करो। आप स्प्रिंट मार रहे हैं तो अच्छे से बिल्कुल पूरी दम से मारो। आप 50 और 100 मीटर की मतलब स्प्रिंट मारेंगे तो आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप 400 और 600 मीटर की मारते होंगे। 400-600 को मारते थे ना, स्पिन लेते थे, शटल शटल भी चलती थी। हाँ देखो, 800 मीटर में आपका सबसे मेन खेल रहता है 400 और 600 मीटर का। क्योंकि उससे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी जो सांसें मतलब जो फूलती हैं वो भी कम होंगी। आप कम से कम 4 और 5 रेपिटेशन मारेंगे ना 400 मीटर के, तो एक दिन मारेंगे, हर दिन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे मारेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको फिर डर भी नहीं लगता है। आपको फिर कंपटीशन भी करते हैं आप लोगों से। जिस दिन आप ग्राउंड में कंपटीशन करने लग गए तो समझो आपको बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका कॉम्पिटिशन अंदर से बिल्डअप होता है आप बहुत अच्छा करते हैं। और आप थोड़ा शॉर्ट पुट के बारे में बताएं। शॉर्ट पुट के बारे में सबसे बड़ा तो उसकी ग्रिप मेन मतलब हेल्थ है तुम्हारी, डिपेंड नहीं करती कि आप जिम वाले हो कि क्या, उससे डिपेंड नहीं करता। भाई आपके की पहले अब ग्रिप सबसे भाई का पहले। वेट कितना है? मेरा वेट है 68। 68 है तो अब हुआ इतना। है 68 प्लस 60 से 4 था। तो देख सकते हैं 64 था। तो सभी का वेट इतना ही रहता है लड़कों में। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा मोटा है मतलब उसकी बॉडी मोडी अच्छी है तो वो ही मतलब 30 नंबर का फेंकेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। शुरू में मतलब मैं कुछ तैयारी करता था, मुझ में मतलब 80 किलो ज़्यादा वजन था, वेट था मेरा 82-83 किलो था। लेकिन मेरा 22 फीट गोला जाता था, धीरे धीरे बढ़ के मतलब मेरा 29 फीट के समथिंग हुआ था। मतलब 1 नंबर कम रह गया था मेरा, 28 फीट 7 इंच फेंका था। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा है मतलब मोटे हैं और आप हेल्दी हैं तो आप गोला पूरा फेंक देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल पूरा गोला जाएगा। तो आप थोड़ी जंप के बारे में तो भाई आप मतलब लॉन्ग जंप के बारे में बताएं थोड़ी। लॉन्ग जंप करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंड का समय है, आपका फिजिकल बहुत जल्दी नज़दीक है, तो आपको इंजरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा सामना इंजरी का बहुत बच्चों को करना पड़ता है लॉन्ग जंप का कारण। सबसे पहले आपको गड्ढे में देखना है, गड्ढा सही से खुदा हुआ है, उसमें बालू रेत है कि नहीं है, उसको पहले देखना है सबसे पहले।
सबसे पहले तो आपको बॉडी वार्म अप करके ही आना है। और जहाँ लॉन्ग जंप अधिकतर अभी तो जूते पे कर सकते हैं, बाकी लास्ट समय आप उससे ट्राई करना अपने नंगे पैर से लॉन्ग जंप आपको बहुत सही जाएगी। सबसे पहले फाउल हो तो डरना नहीं, आपने फाउल हो रहा है तो उस पर ध्यान दो कि कौन से पैर से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अपना स्ट्रॉन्ग जो पैर रहता है उससे जंप करे तो इस आपकी जंप बहुत ठीक आएगी सही तरीके से। पहली बात तो नर्वस नहीं होना है, शुरुआत में लॉन्ग जंप काम आएगी, थोड़ा अजीब लगेगा, उससे कुछ नहीं। अब कुछ चीज़ें मतलब नोटिस करो कि अपनी गलती क्या हो रही। सबसे पहले फट्टे का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फट्टे पे पैर आना चाहिए। अगर फेल नहीं आ रहा तो आपको 3 चांस ओनली मिलेंगे पुलिस में, उसके बाद आपको ही करना है आगे। तो देखो भाई ने बता ही दिया है कि आपको मतलब डरना नहीं है शुरू में, क्योंकि आप शुरू में मतलब जो तैयारी करेंगे तो सभी के फाउल होते हैं, अधिकतर सभी के फाउल होते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फाउल कम हो जाएगा। आपका फाउल हो रहा है, ज़्यादा आगे पैर जा रहा है तो आप थोड़े पीछे से रनिंग करिए और अपने मतलब कदम गिन के रख लीजिएगा आपको कितने कदम करने हैं, जिससे आपका मतलब फाउल बहुत कम होता है। तो आपको यही ध्यान करनी है, सर्दियों का मौसम है भाई, गर्म बॉडी करके ही मतलब लॉन्ग जंप करें और आपको शूज में रनिंग करना है। भाई ने बताया क्योंकि भाई के बहुत अच्छे नंबर हैं और हमें मतलब थोड़ी जानकारी है और हमने देखा वो ग्राउंड पे, क्योंकि सभी एक ग्राउंड पे रहते हैं। कौन कौन इंजरी भाई, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका बहुत अच्छा फिजिकल आता है, 90 प्लस का आता है, लेकिन इंजरी हो गई भाई, वो मतलब फिजिकल भी नहीं कर पाए और जो बाहर हो चुके हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे बंदों को हुआ है। क्यों? बहुत बच्चे ऐसा हुआ है, लास्ट समय उनको इंजरी हुई है जिस कारण वो बाहर बैठना पड़ा। कोई कोई मतलब लिगामेंट में दिक्कत आई, किसी को कुछ में दिक्कत आई। तो आपको इंजरी को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा जिद्दी नहीं करना है कि मेरे को लॉन्ग जंप करना ही करना है, ऐसा नहीं करना। थोड़ा टाइम के लिए 2-3 बार करें, उसके बाद रिलैक्स हो जाए, फिर दूसरी चीज़ें करें, क्योंकि ये इंजरी का बहुत बड़ा कारण बनता है तुम्हारे लॉन्ग जंप। और गोले में भी अधिकतर ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो दोस्तों आप मेडिकल के बारे में बहुत पूछ रहे थे और बहुत लोगों में डाउट्स आ रहे थे कि भाई मेडिकल कैसा होता है। तो आप मेडिकल का बताइए, आपका कहाँ मेडिकल हुआ था और कैसे हुआ था? सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही नॉर्मल तरीके से, घबराए ना इसमें। तो बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आ रहा था कि भाई मेडिकल के बारे में बताएं। हमने एक वीडियो मतलब आप ऑलरेडी मतलब मेडिकल के बारे में बता दिए थे, लेकिन ये भाई से पूछेंगे इनका मतलब इस जिले में कैसा मेडिकल हुआ था और ये बताइए आप। सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल तरीके से पुलिस का होता है। सबसे इसमें मेन रहता है तुम्हारे हाइट, चेस्ट और आंखें। ये अगर तीनों चीज़ें सही है तो आपको मेडिकल में कोई नहीं रोक सकता। हाइट का भी थोड़ा बहुत अधिकारी के ऊपर डिपेंड रहता है, थोड़ा बहुत छूट रहती है, छूट सेंटीमीटर में कर देते हो कभी अधिकारी। आपका अधिकारी पर डिपेंड करता है, आपके जिले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको नर्वस नहीं होना है। नहीं, आप जो बोलते हैं ना कि मेडिकल में प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक होते हैं, तो ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं चेक होती है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है। आप तो सिर्फ प्रिपेयर अभी फिजिकल और इस पर ध्यान दीजिए, आपका फोकस करिए बस सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आप जानते हो कि आपका जॉइनिंग लेटर आ जाता है, मतलब तभी मेडिकल होता है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तभी मेडिकल हो जाता है। जितनी वैकेंसी रहती है उतने ही लोगों को, अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, तो उसमें बाहर नहीं करते भाई। और जिस किसी का रीमेडिकल रहता है, ज़्यादा ही बड़ा इशू रहता है, तो उसे मतलब जो उसमें क्लियर हो जाता है और भाई थोड़ा लेन देन भी हो जाता है। मतलब जहाँ जुगाड़ बनती है आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें सब चलता है। और अधिकारी लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। कोई कोई भाई तो ये बोल देता है मतलब एसपी सर कि हमें पूरे बंदे पास चाहिए। हमारे साथ ऐसा हुआ था, जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था, सर ने बोल दिया था कि कोई फेल नहीं होने चाहिए, सभी पास होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास फोर्स बल की कमी है। तो ऐसा भी होता है। और आप जो मेडिकल बोल रहे हैं भाई, बहुत ईजी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाइट में मतलब 1 सेंटीमीटर से आपके समथिंग कम है तो मतलब चल जाता है, थोड़ा नापने में ऊंचे नीचे कर देते हैं, क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं रहती है। और आपको आंखें होनी चाहिए 6/12 तक आपकी आंखें हैं, तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट हैं। और आपको ज़्यादा ही है, एक आँख आपकी 6/9 और एक 6/12। हाँ, और आपकी ज़्यादा ही दिक्कत है, मतलब 6/18, कोई 6/24 है, चश्मा नंबर है, तो भाई वो आई ऑपरेशन करवा सकता है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8-15 दिन में हो जाता है, तो मतलब इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बहुत सवाल रहते हैं, तो भाई से पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या लगते हैं और कैसी क्या दिक्कत रहती है। डॉक्यूमेंट में तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा, जो प्रोफाइल आप क्वालिफाई करोगे एग्ज़ाम की वो चीज़ें लगेगी, फ़ोटो लगेगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपने क्वालिफिकेशन कहाँ तक का दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट मतलब वहाँ पे बताया है वो चीज़ें सब की होना। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आप सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट में ये मिला लें कि आपका नाम और सरनेम सही है कि नहीं सभी डॉक्यूमेंट में। पिताजी का एक नाम जैसे सरनेम और नाम होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर इस वजह से रोक दिया जाएगा वहाँ पे। और आपका डोमिसाइल है भाई, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पिछली बार इशू क्या हुआ था हमारे दोस्तों के साथ, रोजगार पंजीयन में दिक्कत दे, रोजगार पंजीयन का भाई इस बार कोई मुद्दा नहीं, इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपका जो डोमिसाइल है भाई, उससे अगली जिला भरें, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ एक दोस्त था, उसका नाम मतलब गोविंद जाटा है, तो उसने क्या किया, वो गृह जिला उसने मतलब भोपाल था, उसने भोपाल ही भर दिया फर्स्ट चॉइस, उसे मिल भी गया भाई। उसके कम से कम 6 महीने चक्कर काटे हैं, तब जाकर उसका फाइनल हुआ है और अब जाकर वो ट्रेनिंग में कर रहे हैं। बहुत सारे हो गए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, मतलब डोमिसाइल अच्छे से बनना है और आपकी जो जिला पोस्टिंग है। तो और आपके
कौन डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपका। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मेन है, और रिन्यू मतलब देख लेना कि रिन्यू कब हुआ है, कब कौन सा लगाया आपने, नया पुराना दोनों का भी हो सके तो ले जाना आप दोनों चीज़ें। और क्या आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डेट का होना चाहिए, और बिल्कुल नाम और गलत नहीं होने चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ और सरनेम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं और कोई पड़ती है। दिक्कत नहीं। और बाकी के सब यही लगते हैं, और कोई वो नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे फिजिकल के टाइम, वही डॉक्यूमेंट आपको उसमें भी लगेंगे मेन।